हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। याद रखेंगे, क्लास 12th केमिस्ट्री का 6th चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिल। इस चैप्टर का पहला हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो है हमारा कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो हेलो एल्केन क्या होता है, मतलब सिंपल सी बात है। हेलो एल्केन की निर्माण की विधि हम जानेंगे, फिर इसकी रासायनिक गुण जानेंगे, भौतिक गुण जानेंगे, इसका उपयोग जानेंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो 5 मार्क्स तो बहुत होते हैं ना। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं और आराम से हम समझ लेते हैं हेलो एल्केन के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे आ जाते हैं, हेलो एल्केन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं हेलो एल्केन बनाने की विधि। हेलो एल्केन कहें या एल्काइल हाइलाइड कहें, दोनों बात एक ही है। हेलो एल्केन कहें या एल्काइल हाइलाइड कहें, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये बात आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होनी चाहिए, हेलो एल्केन कहें या एल्काइल हाइलाइड कहें। अब यहाँ पे ये आता है कि देखिए, किसी भी एल्केन में से क्या होता है, हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है समझते हैं। कोई भी एल्केन है, कोई भी एल्केन है, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी एल्केन में से, जैसे हमने मेथेन को ले लिया, ठीक है ना। कोई भी एल्केन होता है, जैसे कि मेथेन है, तो मेथेन का CH4 हम लिखते हैं ना। तो अगर CH4 को हम चाहें तो CH3H भी लिख सकते हैं ना। अभी भी तो एक कार्बन और 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, इसमें भी एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो होता क्या है दोस्त, ये हमारा क्या है, एल्केन है, जिसको हम मेथेन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई हाइलाइड आया, हाइलाइड तत्व मतलब क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, कोई भी हाइलाइड जो विद्युत ऋणात्मक ज़्यादा होते हैं उसको ले लेते हैं। अब ये कोई हाइलाइड है, ये आता है एक हाइड्रोजन को हटा देगा, तो यहाँ पे CH और Cl ये बन गया। तो यहाँ पे CH3 और Cl जो बना, यही हमारा क्या है, हेलो एल्केन का ही एक क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब एक हेलो एल्केन ही है, जिसका नाम हम क्या कहते हैं, क्लोरोमेथेन कहते हैं या मेथिल क्लोराइड कहते हैं। तो हेलो एल्केन का अगर कोई आपसे पहले परिभाषा ही पूछ ले हेलो एल्केन का, तो आप कहेंगे कि किसी एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर क्या आ जाता है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि किसी एल्केन में कोई हाइलाइड परमाणु हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसकी स्थान ले लेता है, तो बनने वाला जो पदार्थ होता है वही पदार्थ क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ठीक है ना। जो पूछा जाता है वो हम डिस्कस करेंगे कि हेलो एल्केन बनाने की विधि क्या होता है। तो इसके मतलब बहुत सारे विधि हैं, बहुत तरीके से हम बना सकते हैं, लगभग 8-9 विधियां हैं, बट हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। तो चलिए हम एक जान लेते हैं, जो है एल्केन के हाइलोजनीकरण द्वारा। एल्केन का हाइलोजनीकरण कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जब एल्केन को क्लोरीन के साथ सूर्य की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है या एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। अब कैसे प्राप्त होगा ये भी समझ लीजिए, ठीक है ना, देख लीजिए। तो अगर हम इसको एग्जांपल से समझाएं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें एल्केन ले लेना है। तो एल्केन हम चलिए ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से सीधा हम बता दें क्या, जैसे एल्केन हमने यहाँ पे एक ले लिया, जैसे कि CH4 मेथेन हमने ले लिया, ये एक एल्केन ही तो है। तो एल्केन को हम क्या करेंगे, हम इसको क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे, क्लोरीन के साथ हम इसकी क्रिया करा देते हैं। अब किसकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब Hµ की उपस्थिति में। तो जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना। अच्छा ये आप बताइए, ये 2 क्लोरीन है, यहाँ पे समझिएगा बात हम क्या कहना चाहते हैं। 2 क्लोरीन है तो Cl और Cl लिख सकते हैं ना, अभी भी ये 2 क्लोरीन है, या Cl2 लिख दें।
ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा है जिससे आपको समझ में आए कि देखिए होता यहाँ से ये है कि यहाँ से एक क्लोरीन निकलता है और यहाँ से देखिए 4 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलता है और एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकलेगा तो सबसे पहले तो ये HCl ये बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे C बचा, एक कार्बन बचा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल गया है तो बचे क्या, 4 में से एक निकल गया, 3 हाइड्रोजन बचा तो CH3 हमने लिख दिया और यहाँ का एक Cl आकर इस हाइड्रोजन के जगह पर जुड़ जाता है, मतलब Cl यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एल्केन को अगर हमने क्लोरीन के साथ क्रिया कराया सूर्य की उपस्थिति में तो ये जो पदार्थ बना है ना, इसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा हेलो एल्केन ही है जिसका नाम है क्या है, जिसको क्लोरोमेथेन कहते हैं, जिसको हम क्लोरोमेथेन कहते हैं। और ये क्या है हमारा ओनली क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्लोरीन है, ये आप जानते हैं। चलिए और भी अभी यहीं पे ये रिएक्शन ऐसा है ना कि ये रिएक्शन यहीं पे समाप्त नहीं होता, ये और भी आगे बढ़ता है। अब ये जो हमारा देखिए यहाँ पे ये जो क्लोरीन मतलब क्लोरोमेथेन हुआ बचा, अब फिर से ये रिएक्शन करता है, क्लोरोमेथेन CH3 और Cl है, ये फिर से Cl2 के साथ क्रिया करेगा, Cl2 के साथ ऐसे क्रिया करता है और किसके साथ, प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेगा। जैसे ही करेगा तो क्या होगा तो समझिएगा, यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा और यहाँ से फिर से एक क्या निकलेगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन ये बाहर निकल गए, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया HCl बाहर निकल गए ना। तो अब यहाँ पे क्या बचा, CH2 बचा, तो ये हम लिख देते हैं CH2, ठीक है ना, CH2 ही तो बचा। यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Cl है, 2 क्लोरीन है तो ये हम लिख देंगे Cl2 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। फिर भी ये अभिक्रिया रुकती नहीं है, जब तक कब तक अभिक्रिया नहीं रुकेगी, जब तक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तब तक, ठीक है ना। तो अभी भी देखेंगे 2 हाइड्रोजन है, तो फिर से हम इसको लेते हैं, फिर से हम इसी को लेंगे, जैसे CH2 Cl2 को हम ले लेते हैं, अब फिर से इसको Cl और Cl मतलब Cl2 से क्रिया करा देंगे क्लोरीन से, और किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं फिर से यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, तो ये क्या निकल जाएंगे, एक क्लोरीन निकल गया, एक हाइड्रोजन मतलब HCl यहाँ से निकल जाते हैं। तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकला है, तो अब यहाँ पे क्या बचा, CH बचा, ओनली CH बचा। और यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन है, यहाँ के एक क्लोरीन, 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे Cl3 हम लिख देंगे, CHCl3 हम लिख देंगे ना। अभी भी देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो फिर से ये चौथी अभिक्रिया फिर से ये होता है, और होता क्या है, फिर से ये हम लेते हैं CHCl3 हम लेते हैं, और फिर से इसको Cl मतलब Cl ऐसे हम लिख देते हैं, Cl2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। H म्यू की उपस्थिति में क्रिया करा देते हैं, तो फिर से क्या होता है दोस्त, यहाँ से एक क्लोरीन निकलता है और यहाँ का एक ये हाइड्रोजन निकलता है। तो समझिए H और Cl ये पहले बाहर निकल गए, ये बाहर निकल गए ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, सबसे पहले एक कार्बन है और उसके बाद 3 क्लोरीन, यहाँ पे एक 4 क्लोरीन है, तो यहाँ पे मतलब एक कार्बन और 4 क्लोरीन है, तो 4 क्लोरीन है ना, तो Cl4 हम लिख देंगे, CCl4 हम लिख देंगे। तो ये हमारा, अब देखिए यहाँ पे कोई कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, देखिए पहले 3 था, 4 से क्या हुआ, 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, 1 से अब 1 भी नहीं है हाइड्रोजन, तो अब ये अभिक्रिया यहीं पे समाप्त हो जाती है, इसके बाद ये रिएक्शन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या, हमें बनाना था हेलो एल्केन, तो यहाँ पे ये जो हमारा बना है ना, ये भी हेलो एल्केन है, यहाँ पे ये जो बना है ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है, तो ये हेलो एल्केन ही बन रहा है, ठीक है ना, हेलो एल्केन ही बन रहा है, ठीक है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारा अंतिम में प्रोडक्ट क्या बना है, कार्बन और 4 क्लोरीन है, तो टेट्रा कहेंगे, और क्लोरीन है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड हम कह देते हैं। तो इसका नाम आप लिख सकते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
आशा करता हूं कि आप लिख देंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड आप आसानी से लिख देंगे। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। इतना आप पहले तो स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। ठीक है, ले लिए होंगे ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया सबसे पहले हेलो एल्केन बनाने की विधि। ठीक है ना, जिसमें मेथेन से हमने क्लोरोमेथेन बनाए हैं, फिर क्लोरोमेथेन ले लिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमारा क्या बन गया है, ये हमारा क्या बन गया, दो मात्रा में यहाँ पे फिर से ये हमारा दो मात्रा में यहाँ पे क्लोरीन है, तो डाई क्लोरोमेथेन हमारा फिर से बना हुआ है। यहाँ पे दो क्लोरीन है, ये भी हमारा क्लोरोमेथेन ही बना हुआ है, पर यहाँ पे दो कार्बन है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डाई क्लोरोमेथेन। यहाँ पे देखिए तीन क्लोरो है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राई क्लोरोमेथेन कह देंगे। ये क्या है, चार है, तो टेट्रा क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं, या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कह सकते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अभी तक हमने बनाने की विधि देख लिया है कि हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। ये चुपचाप आप ये लिखने के बाद ये चार रिएक्शन जरूर लिख देंगे। उसके बाद अब हमारा आता है कि हेलो एल्केन का भौतिक गुण। इसका देखिए, इसका निम्नलिखित गुण है, यहाँ पे हमने चार गुण लिखे हुए हैं, एक एक करके समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्बन 1 व कार्बन 2 वाले हेलो एल्केन जो होते हैं वो सामान्य ताप व दाब पर, यहाँ पे दाब रहेगा, सामान्य ताप व दाब पर क्या होते हैं, दाब पर गैसीय अवस्था में होते हैं। मतलब जिसके पास कार्बन 1 है, 2 है कार्बन, उसकी जो क्या है, कार्बन 1 हो कार्बन 2 हो, तो वो क्या होगा, वो सामान्य ताप और दाब पर क्या होगा, गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। कैसी अवस्था में, गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना। और जिसके पास मान लेते हैं कार्बन की संख्या 3 है, 3 से लेकर 18 के बीच में है, 3 से 18 के बीच में अगर जो हेलो एल्केन है ना, वो सामान्य ताप व दाब पर क्या होगा, द्रव अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कार्बन 18 के बाद जितने भी हेलो एल्केन आएंगे जिसमें कार्बन की संख्या 19 होगा, 20 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, इस तरीके से जितने भी होंगे वो सामान्य ताप व दाब पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आप समझ गए ना, कार्बन 1 से 2 तक होंगे वो सामान्य ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में, 3 से 18 के बीच में होंगे वो द्रव अवस्था में होंगे, और कार्बन 18 के बाद जितने भी और अधिक कार्बन की संख्या बढ़ेगी हेलो एल्केन में, वो ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। अंतिम जो आता है कि हेलो एल्केन का घनत्व हाइड्रोकार्बन किससे अधिक होता है। क्या होता है, हाइड्रो जो कार्बन है उससे अधिक होता है हेलो एल्केन का घनत्व, मतलब डेंसिटी। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कठोरता अधिक होती है। तो ये था इसका भौतिक गुण। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। हाँ जी, ले लिए होंगे। चलिए, अगला हमारा आता है यहाँ पे, अगला हमारा आता है रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण हम जान लेते हैं इसका रासायनिक गुण। तो देख लीजिए इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। अब कौन कौन से गुण हैं समझिएगा। सबसे पहले रासायनिक गुण में हम दो अब जानने वाले हैं। एक तो हम अपचयन को जानेंगे और दूसरा हम कह सकते हैं कि कार्बन हाइलाइड की प्रकृति के आधार पर हम जानेंगे, या हम कह सकते हैं एल्काइल हाइलाइड की प्रकृति के आधार पर जानेंगे कि कितने इसमें क्या होते हैं, मतलब एल्काइल हाइलाइड की बंध की प्रकृति पर हम जानेंगे जी। तो सबसे पहले अपचयन हम देख लेते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि जब हेलो एल्केन का अपचयन कराया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है। ये हमने कह दिया यहाँ पे कि जब हम हेलो एल्केन को ले लेंगे और उसका हम क्या करेंगे, अपचयन कराएंगे। तो अपचयन कराएंगे तो एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं जी कि हेलो एल्केन से हम अपचयन कराते हैं तो कैसे प्राप्त होता है। ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं हेलो एल्केन को ले लेते हैं, हेलो एल्केन को, या इसी को एल्काइल हाइलाइड भी कहते हैं। जैसे कि RCl हमने यहाँ पे ले लिया, या अदर भी हम कुछ भी ले सकते हैं। R का मतलब जैसे अभी हमने नहीं देखा था CH3 और Cl बना था जिसको हम कह रहे थे क्लोरोमेथेन। तो यहाँ पे जो R है ना वही है यहाँ पे CH3, और जो Cl है वो Cl है। तो ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है। तो यहाँ पे संकेत रूप में हम दर्शा रहे हैं CH3 को। ठीक है ना। और ये CH3 ही नहीं है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, मतलब कोई भी एल्केन यहाँ पे समूह हो सकता है।
तो ये क्या है, हेलो एल्केन है, या हम कह सकते हैं एल्काइल हाइलाइड है। अब इसका हम क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो अपचयन करने के लिए हम यहाँ पे दो मात्रा में क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन से अपचयन, इसका अपचयन कराते हैं। तो दो हाइड्रोजन से हम इसकी क्रिया करा देंगे। तो जैसे ही हम दो हाइड्रोजन से इसकी क्रिया कराते हैं तो देखिए सबसे पहले होता यहाँ पे ये है दोस्त कि यहाँ से देखिए होगा ये ना कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से एक Cl निकलता है। तो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल गया और एक Cl निकल गया, तो ये HCl बनाकर बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, ओनली R बचा है, तो R मतलब एल्केन बचा है, तो ये एल्केन हमने लिख दिया। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला है ना, दो है तो एक और बचा ना, तो ये एक और यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए R के साथ H जुड़ गया, तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये एक एल्केन है। एल्केन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एल्केन का मतलब जैसे कि CH4 है, ठीक है ना। एक एग्जांपल हमने दे दिया CH4 जैसे कि मेथेन। अभी भी देखेंगे तो वही बात लिखा गया है। देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पे R है, तो R का मतलब हमने बताया था कि CH3 और Cl है, ऐसा ही हमने बताया था ना। जहाँ पे CH3 को कहा था कि R है एग्जाम्पल के तौर पे, और जो Cl है वो Cl है, सॉरी जो Cl है वो Cl है। तो ऐसे ही देखेंगे यहाँ पे CH4 R है ना और H है, तो देखिए R के जगह पर अगर हम CH3 लिख देते हैं और फिर से H हम लिख दें, तो देखिए यहाँ पे कार्बन एक है और तीन हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन, तो चार ही हाइड्रोजन हुए ना। तो यही बात है, तो या तो CH4 लिख दें या एल्केन लिख दें, दोनों बात एक ही है दोस्त, ठीक है। बट हमने एग्जाम्पल से यहाँ पे ओनली हमने क्या किया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर से हमने अपनी समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर से एग्जाम्पल आप इस पर ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हम लिख सकते हैं हेलो एल्केन, या एल्काइल हाइलाइड भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारा एल्केन प्राप्त हुआ है। तो ये हम पहला हमारा विधि आपको समझ में आ गया होगा, इस पर एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल आप कैसे देंगे समझ में रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, चलिए कोई नहीं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, जैसे कि CH3Cl और प्लस दो मात्रा में H2, ऐसे आप लिख लीजिएगा। इसको हम क्रिया करा देते हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन यहाँ से निकलता है, तो HCl ये बाहर निकल गया, यहाँ पे CH3 और एक हाइड्रोजन, तो CH3 और H ये हमारा बन गया, इसी को हम कहते हैं मेथेन। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इसके नीचे ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जी। अगला हमारा आता है कार्बन हाइलाइड, या हम कह सकते हैं एल्काइल हाइलाइड बंध की प्रकृति। तो यहाँ पे लिखा गया है एल्काइल हाइलाइड को सूर्य की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर हम कहें तो एल्काइल हाइलाइड को ले लेते हैं, एल्काइल हाइलाइड को ही हम हेलो एल्केन कहते हैं। तो एल्काइल हाइलाइड की जगह पर मान लेते हैं R और X मतलब हाइलाइड है, एल्केन है, तो एल्काइल हाइलाइड हो गया, ठीक है ना। ये R क्या है, एल्काइल हाइलाइड हो गया। तो यहाँ पे ये बात आता है X मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे X की जगह पर क्लोरीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, ठीक है ना, फ्लोरीन ले सकते हैं। ये सभी अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व हैं, इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो यही बात है जी। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, सबसे पहले एल्काइल हाइलाइड को हमने यहाँ पे ले लिया है। तो जब एल्काइल हाइलाइड की हम क्या करते हैं, दो अणु को ले लेते हैं, एल्काइल हाइलाइड की दो मात्रा में ले लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एल्काइल हाइलाइड की दो मात्रा में लेकर और हम इसकी क्या कराते हैं, सूर्य की उपस्थिति में क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, एल्काइल हाइलाइड को लेंगे और इसको सूर्य की उपस्थिति में, यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य की उपस्थिति में हम इसकी क्या करा देंगे, क्रिया करा देते हैं। तो अगर हम इसकी सूर्य की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे, सूर्य की उपस्थिति में मतलब Hµ, सूर्य की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे, तो सबसे पहले होता यह है ना कि ये दो हाइलाइट जो हैं ये आपस में ही क्रिया करके बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, X या तो X2 लिख दें, ठीक है ना आगे, और उसके बाद R बचा तो ये हम लिख देंगे R और सिंगल बॉन्ड R, ये हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए दो एल्काइल समूह जुड़ गया है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, इसको हम एल्केन कहेंगे, ठीक है ना, एल्केन कह सकते हैं।
आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसका अगर एग्जाम्पल आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दे दूँ यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल अगर हम इसका स्ट्रक्चर है ओनली हमने बताया हुआ है, ये क्या है एल्काइल हैलाइड, जैसे कि आर के जगह पर अब एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, तो जैसे कि CH3 और यहाँ पे Cl हमने ले लिया और CH3 और Cl हमने ले लिया, और इसको सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हम क्रिया करा देते हैं, तो ये दो क्लोरीन आपस में क्रिया कर लेते हैं, ये दोनों क्लोरीन। तो जब दोनों क्लोरीन आपस में क्रिया करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, Cl2 बन के बाहर निकल गया, और CH3 बच गया, तो ये CH3 और ये CH3 बन गया। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया जी। ये भी हमारा क्या है, एक एल्केन है। ठीक है ना, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये इसका हमने भौतिक गुण के साथ साथ रासायनिक गुण देख लिया। अब आते हैं उपयोग। तो इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है विलायक के रूप में। विलायक के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं, मतलब किसी चीज़ों को उसके अंदर घुलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, वस्तुओं को ठंडा करने में किया जाता है, जैसे कि फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, उसमें हेलोएल्केन का प्रयोग किया जाता है जिससे कि वस्तुओं को वो ठंडा कर सके। ठीक है ना, अगला आता है औषधियों के निर्माण में। औषधि बनाने में जैसे क्लोरोफॉर्म जो बेहोशी की दवा होती है उसको बनाने में भी हेलोएल्केन का प्रयोग होता है। अगला आता है कीटनाशक के रूप में, जो सफाई करने के लिए बहुत सारे कीटनाशक आपको मतलब मिल जाएंगे कीटनाशक। ठीक है, कीटनाशक हम ऐसे भी हम ले सकते हैं कि जैसे कि खेतों में कीड़े मकोड़े हैं तो उसको मारने के लिए जो अभी कीटनाशक दवाइयाँ आ रही हैं, ठीक है, जिससे कीड़े मकोड़े मर जा रहे हैं और फसल बच जा रही है, तो उसके उपयोग में भी इसका होता है। अग्निशमक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, मतलब सिंपल सी बात है, आग को बुझाने में भी जो हेलोएल्केन का प्रयोग किया जाता है। तो ये था जी हमारा आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने आज के इस वीडियो में सीखा है कि हेलोएल्केन कैसे बनाया जाता है। देखिए, हमने हेलोएल्केन के बारे में या इस चैप्टर की पूरी डीप में हमने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि देखिए समय है, बट मैं जानता हूँ कि जानते हैं दरअसल मैं शुरू से ही आपको चैप्टर वाइज में पढ़ा रहा था। अब मैं चैप्टर वाइज आपको सभी टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं पढ़ा कर देख लिया। लड़कों को ये चाहिए ना, वो चाहते हैं ना कि भैया आज ऐसे करा दो, कल लेटर करा दीजिए, कि हिंदी भी पढ़ा दीजिए, इंग्लिश भी पढ़ा दीजिए, मतलब बस इम्पोर्टेंट चाहिए उनको, फालतू का चीज़ पढ़ना ही नहीं है। इसलिए मैं फालतू का क्यों मेहनत करूं भैया जब आप पढ़ेंगे ही नहीं। तो इसीलिए मैं भी अब चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही करा रहा हूँ। जैसे कि इस चैप्टर का पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने करा दिया। अब हम इसका क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है, और भी बहुत सारी विधियों को हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।